हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम देखेंगे सेट 4 ऑफ 100 सेट डीआईएलआर का जो सीरीज है उसका। तो यहाँ पे जो है अपन टोटल 100 सेट सॉल्व करेंगे डीआईएलआर का, जो काफी एडवांस लेवल का रहेगा और उसमें सारे टॉपिक्स जो है डीआईएलआर का वो मैं कवर करने की कोशिश करूँ। तो अब तक अपना 3 सेट हो चुका है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में जो एंड क्रेडिट्स है उसमें भी मैं वो ऐड कर दूंगा। तो आज का सेट का थोड़ा सा अगर ब्रीफ करना चाहूंगा तो आज का सेट कल के सेट जैसे ही बहुत सिमिलर है। कल के सेट में अपन ने जो है टेबल अरेंजमेंट देखा था और आज के सेट में जो है अपन मैट्रिक्स अरेंजमेंट देखी। तो यहाँ पे आज का जो रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स अरेंजमेंट के ऊपर। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है टेबल अरेंजमेंट से बहुत सिमिलर है लेकिन एक स्टेप एडवांस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स दिया रहता है। ठीक है, तो मल्टीपल पैरामीटर्स यानी अगर एक टेबल बनाओगे तो उस पर मल्टीपल कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। तो मल्टीपल कॉलम्स का अगर मेरे को एक एग्जांपल देना है तो यहाँ पे रहेगा नेम और उन लोग कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं वो। तो अभी देखो, अभी अजय, विजय, चिंटू, ये 3 बच्चे लोग हैं। तो इनका नाम क्या हुआ, अजय, विजय और चिंटू, ये नाम हो गया। अभी इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जो अजय है वो आएगा मुंबई से, जो विजय है वो आ जाएगा नागपुर से, और जो सी है यानी कि चिंटू जो है वो और एक अलग जगह से आएगा और उसका नाम अगर अभी अपन लेंगे तो पुणे ले लेंगे। तो अजय जो है मुंबई से आएंगे, विजय जो है वो नागपुर से आ रहे और चिंटू जो है वो पुणे से आ रहे। तो ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड हो गया जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसके साथ साथ एक और पैरामीटर ऐड हो सकता है कि उनका व्हीकल क्या है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अभी अजय जो है, अजय मुंबई से है, रिच है, तो उनके पास कार अफोर्ड कर सकते वो। विजय जो है नागपुर से है, वो इतने अमीर नहीं है लेकिन फिर भी वो अमीर है तो वो बाइक यूज कर रहे हैं। और जो चिंटू है पुणे से आ रहा है और उनके पास और कोई जो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑप्शन नहीं है तो वो ट्रेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो है एक और एडिशनल पैरामीटर लगाया जो था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या जो व्हीकल वो यूज करते हैं वो। और इसके साथ साथ और एक पैरामीटर ऐड हो सकता है कि और पैरामीटर ऐड हो सकता है जैसे उनका एज ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा जो है अपना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ ही सकता है विथ नंबर ऑफ पैरामीटर। तो ये वाला क्वेश्चन में 4 पैरामीटर दिखाया था, नेम था, प्लेस था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था और एज था। तो ये 4 हो गया। और या फिर कभी कभी जो है 3 पैरामीटर का भी आ सकता है। और आज का जो क्वेश्चन में लिया क्योंकि ये बिगिनर स्टेज पे है, अपन 4th सेट पे ही पहुंचा है, तो मैं एकदम बिगिनर स्टेज पे रख रहा हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है डिफिकल्टी ग्रो करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज का जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट रहेगा वो 3 पैरामीटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, वो सेट क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है, वो जल्दी से देख ले। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। शर्मा जी wants to buy a book and is confused between 4 novels। ठीक है, 4 नोवेल पे कंफ्यूजन है ऑफ डिफरेंट जॉनर। जॉनर यानी कि बुक कौन से स्टाइल का है, या तो मिस्ट्री का है, हॉरर का है, कॉमेडी, थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ऐसे मल्टीपल जो है जॉनर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 नोवेल है उसके 4 जॉनर दिए हुए, वो है मिस्ट्री, हॉरर, कॉमेडी और थ्रिलर। ठीक है, ये जॉनर वर्ड को मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, मैं एंड में बताता हूँ कि वो सर्कल क्यों दिया गया। आगे पढ़ते। द नोवेल्स आर रिटन बाय लेनर्ड, मार्क, निगेल और ओवात्यो। तो ये 4 ऑथर ने ये 4 डिफरेंट बुक लिखा हुआ है, तो ये बताया। ठीक है, तो इसमें मैं जो है रिटर्न पे एक सर्कल बना दे। अभी आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है। एंड पब्लिश्ड बाय 4 अलग अलग पब्लिशर का नाम दिया हुआ है। एक है पेंगुइन, एक है क्विल, एक है रॉकस्टार और चौथा है सनशाइन। तो पब्लिश को मैंने सर्कल कर दिया। फिर आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है। एंड नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये तो बाय डिफॉल्ट मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट जो है स्टेटमेंट रहता ही है। अभी आगे क्या दिया हुआ है। द हॉरर नॉवल इज पब्लिश्ड बाय क्विल एंड द थ्रिलर नॉवल इज रिटन बाय निकेल। तो ये अपने को एक डेटा दिया हुआ है। तो ये डेटा तक तो मैं होल्ड कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट यहाँ से जो है मैं होल्ड कर देता हूँ।
और मैं फर्स्ट पैराग्राफ जो है उस पर फोकस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने को पता चलता है कि ये 3 पैरामीटर वाला मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। और ये 3 पैरामीटर क्या क्या है? एक तो है जॉनर, दूसरा है ऑथर का नेम और तीसरा है पब्लिशर का नाम। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर क्या क्या मिला? एक तो हुआ जॉनर, तो मैं जी से डिनोट करता हूँ। दूसरा है ऑथर का नेम या फिर जिसने लिखा हुआ है उसको ए डिनोट करता हूँ। और थर्ड जो है पब्लिशर का नाम, तो पब्लिशर को मैं पी से डिनोट करता हूँ। तो ये GAP गैप है, ये 3 पैरामीटर है अपना। तो अभी ये 3 पैरामीटर को अपने को कैसा है, एक टैबुलर फॉर्मेट में ऐड करना है। तो मैं जल्दी से एक टेबल फॉर्मेट ऐड कर देता हूँ। तो अभी वो टेबल फॉर्मेट में जो है 3 कॉलम होना चाहिए। 3 कॉलम के साथ साथ क्योंकि 4 नोवेल है तो मैं 4 ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अपना एक हेडिंग के लिए तो यूज हो जाएगा, तो हेडिंग को पकड़ के 5 ये आ जाएंगे, रोज आ जाएंगे और 3 कॉलम्स आ जाएंगे। अभी यहां तक समझ में आया सबको? अभी ये जो है, मैं ये टेबल को अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उसके बाद अपन जो है ये टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है सबको सब समझ में आया। अभी जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ था वो अपन ने टैकल किया और अभी सेकंड पैराग्राफ जो है उसको टैकल करेंगे। तो यहाँ पे जो है जॉनर आएगा और यहाँ पे जो है ऑथर का नेम आएगा और लास्ट जो है पब्लिशर हाउस, तो पब्लिशिंग हाउस। या अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द हॉरर नॉवल इज पब्लिश्ड बाय क्विल, ठीक है। तो क्विल बताया हुआ है, तो क्विल क्या हुआ, पब्लिशर हो गया। तो पब्लिशर के इधर मैं लिखूंगा क्विल और जो जॉनर है वो लिख दूंगा हॉरर। यहाँ पे बच्चे लोग जो है एक मेजर प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि जॉनर या फिर ऑथर कोई एक चीज जो है उन लोग फिक्स कर देंगे। यानी कि फिक्स करेंगे कैसे? यहाँ पे हॉरर, मिस्ट्री, कॉमेडी और थ्रिलर ये पहले ही लिख देंगे, फिर इसके हिसाब से अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं बोलूंगा कि ये बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम देगा आप लोगों को जब कैट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि कैट का जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी एक कॉलम जो है आप लोग को फिक्स्ड मिलेगा ही नहीं, उसका एक भी कॉलम का डेटा जो है फिक्स्ड मिलेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, जो जो सेंटेंस पढ़ते रहते हो वो सेंटेंस का वहां पे जो है रो फिल करते जाओ, ना कि एक कॉलम फिल करने का फोकस रखो। तो अपना जो हमेशा जो फोकस होगा ये रहेगा कि रो फिलिंग करना है अपने को, ठीक है, ना कि कॉलम फिलिंग करना है। कॉलम फिलिंग का स्ट्रेटजी प्लीज मत अप्लाई करना और रो फिलिंग का जो स्ट्रेटजी है उसी को अप्लाई करना। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उससे क्या मिला, हॉरर बुक जो है वो क्विल पब्लिकेशन बनाता है करके। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो जॉनर है उसमें से मैं हॉरर कट कर दूंगा और उसके साथ साथ जो पब्लिकेशिंग हाउस है तो पब्लिकेशिंग हाउस में से जो है मैं क्विल कट कर दूंगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक हो गया और आगे भी दिया हुआ है। तो आगे क्या दिया है, थ्रिलर नोवेल इज रिटन बाय निकेल। तो थ्रिलर भी एक जॉनर हो गया, तो यहाँ पे जो है मैं थ्रिलर लिख देता हूँ। और थ्रिलर का जो नोवेल रिटन बाय बताया मतलब ऑथर का नाम दिया है, तो ऑथर का नाम जो है वो निकेल है, ठीक है। तो निकेल और थ्रिलर वो भी मेरे को कट करना पड़ेगा यहाँ में से, तो मैं थ्रिलर यहाँ में से कट कर दिया और निकेल ऑथर है वो भी मैंने यहाँ में से कट। अभी अपने पास जो है ऑथर 3 बचे हैं, एक लेनर्ड है, दूसरा मार्क है और तीसरा जो है ओवातियो है। और पब्लिकेशिंग हाउस भी 3 बचा है, लेकिन जॉनर जो है सिर्फ 2 ही बचे। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अभी आगे पढ़ते हैं। ईच नोवेल इज रिटन बाय ए डिफरेंट ऑथर एंड पब्लिश्ड बाय ए डिफरेंट पब्लिशर। ये तो बाय डिफॉल्ट पता है क्योंकि 4 बुक्स है, 4 ऑथर है और 4 पब्लिकेशिंग हाउस है। तो अपने को पता है हर पब्लिकेशिंग हाउस जो है एक ही बुक लिखेंगे और हर ऑथर जो है एक ही बुक लिखा होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अपन ने कंसिडर किया था और वही स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अपने लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा। अभी आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो आगे क्या बताया, इट इज नोन दैट लेनर्ड एंड मार्क गेट्स देयर बुक पब्लिश्ड बाय पेंगुइन और क्विल ओनली। तो यहाँ पे बताया लेनर्ड और मार्क जो है उनका बुक पेंगुइन और क्विल से पब्लिश होता है करके। और यहाँ पे अपने को क्विल बताया हुआ है,
तो क्विल का जो ऑथर हो सकता है या तो लेनर्ड हो सकता है, या तो जो हो सकता है वो हो सकता है मार्क। और इसका एक काउंटर अपने को ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, वो ये है मार्क और लेनर्ड। ये समझा मैंने कैसे लिखा? ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जब आप लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन होता है लेनर्ड और मार्क में, तो आप लोग दो दो टेबल मत बनाओ। उसके आगे, उसके अलावा आप लोग ये कर सकते हो कि लेनर्ड और एक स्लैश मारो और मार्क लिखो, और उसके कॉन्ट्रडिक्टिंग जो पॉइंट है उसमें उल्टा करके लिख देना कि मार्क स्लैश लेनर्ड। तो ये लिख दिया, और इनका पब्लिशिंग हाउस जो है क्विल कट हो गया, तो बचेगा इनका पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन। यहां तक सब समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है करके। तो इसमें से क्या बनता है, अगर लेनर्ड ने क्विल पब्लिकेशन हाउस से बना के लिया हुआ है, तो मार्क जो है वो पेंगुइन पब्लिकेशन से बुक छपा के लेगा। या तो अगर मार्क ने क्विल से करवाया हुआ है, तो लेनर्ड जो है वो पेंगुइन से बना के लेगा। तो ऐसा दो सिनेरियो अपने को यहीं से पता चल गया। ठीक है, वेल एंड। और यहाँ पे जो है अपना पूरा स्टेटमेंट पढ़ के खत्म हो जाता है, बरोबर ना? यहाँ पे जो है अपना पूरा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। अभी अपन टेबल देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जो है भर सकते हैं क्या, वो चेक कर ले। तो अभी अपने को पता है 4 ऑथर है, तो 4 में से 3 ऑथर तो यूज हो गए और एक ही ऑथर जो है वो बचा है, जिनका नाम है ओवात्यो। तो ओवात्यो नीचे आ जाएगा, और अपने पास और कुछ डेटा नहीं है, तो यहाँ पे अपना जो है फिल हो जाएगा। और पब्लिकेशन हाउस का भी अपन वैसे कर सकते हैं कि या तो यहाँ पे रॉकस्टार या सनशाइन आएगा, या तो उसका उल्टा यहाँ पे सनशाइन आएगा और रॉकस्टार आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉलम भी अपन फिल कर सकते हैं विद करंट डेटा। मैं जॉनर के लिए इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले यहाँ पे एक कॉन्ट्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रेडिक्शन है और उस पे एक और कॉन्ट्रेडिक्शन लगाना अपने लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऑथर में पहले ही अपने को थर्ड रो, जो अगर आप लोग देखोगे ये थर्ड रो, यहाँ पे पहले ही एक कंफ्यूजन है कि मार्क होगा कि लेनर्ड होगा। उसमें मैं जॉनर में एक और कंडीशन दिया है ऐसे कि हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री या कॉमेडी करके, मिस्ट्री या कॉमेडी या कॉमेडी और मिस्ट्री। तो सिर्फ ये रो का जो है यहाँ पे अपने पास 4 पॉसिबिलिटी होंगे कि मिस्ट्री बाय मार्क या मिस्ट्री बाय लेनर्ड, और फिर उसके साथ साथ जो है कॉमेडी बाय मार्क और कॉमेडी बाय लेनर्ड। तो ये 4 पॉसिबिलिटी होगा, और मैं जनरली प्रेफर करूंगा कि ऐसा जो कंफ्यूजन है वो आप लोग जो है अवॉइड कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो है जॉनर फिक्स नहीं किया और पब्लिशिंग हाउस जो है वो फिक्स कर दिया। तो यहाँ तक अपना जो डेटा है सिर्फ थियरी पढ़ के अपन ने निकाल दिया। अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको टैकल करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इफ द मिस्ट्री नोवेल इज रिटन बाय ओवात्यो। तो ओवात्यो बंदा इधर है और उसका जॉनर जो है, उसका जॉनर है मिस्ट्री। ठीक है, तो मिस्ट्री है, तो एक ही जॉनर जो बचा होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, कॉमेडी। तो इफ द मिस्ट्री नोवेल इज रिटन बाय ओवात्यो, देन हु कैन बी द पब्लिशर ऑफ कॉमेडी नोवेल। तो कॉमेडी नोवेल का पब्लिशर पूछा है, तो पब्लिशर जो थर्ड कॉलम में आएगा, तो कॉमेडी का जो पब्लिशर आ जाएगा वो आ जाएगा पेंगुइन। और ये अपन पूरे कन्विक्शन के साथ बोल सकते हैं और फिक्स्ड बता सकते हैं, पर यहाँ पे अपने को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और कोई भी पॉसिबिलिटी जो है बनते नहीं दिख रहा हो। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ओनली पेंगुइन, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी लगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो जल्दी से जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन टैकल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिशर एंड ऑथर आर पॉसिबल फॉर द मिस्ट्री नोवेल। ठीक है, तो अभी मिस्ट्री नोवेल का पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो है अपन पिछला क्वेश्चन का डेटा नहीं यूज कर सकते। तो पिछला क्वेश्चन का डेटा नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पे हो सकता है मिस्ट्री नोवेल, या यहाँ पे भी हो सकता है मिस्ट्री नोवेल, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर समझते यहाँ पे मिस्ट्री नोवेल है, तो यहाँ पे मिस्ट्री नोवेल है तो कितना ऑप्शन आएगा, या तो एक मतलब ओवात्यो ने लिखा हुआ है और सनशाइन पब्लिकेशन है, ये हो जाएगा एक, ओवात्यो और सनशाइन। और दूसरा क्या होएगा, ओवात्यो ही रहेगा लेकिन पब्लिशर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो पब्लिशर क्या हो जाएगा, सनशाइन से चेंज होके रॉकस्टार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है,
पब्लिशर और ऑथर का ही पॉसिबिलिटी पूछा है। तो यहाँ पे अगर जो मिस्ट्री नोवेल है ओवात्यो ने लिखा हुआ है तो अपने को दो ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ओवात्यो ने लिखा हुआ है तो दो ऑप्शन मिल गया। अभी जो मिस्ट्री नोवेल है वो ओवात्यो ने लिखा ही नहीं रहेगा समझो, और वो पेंगुइन पब्लिशर ने बनाया समझो। तो अगर पेंगुइन पब्लिशर रहेगा तो क्या होगा, या तो मार्क ने लिखा होगा या तो लेनर्ड ने लिखा होगा। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बन सकता है, या तो मार्क ने लिखा होगा या तो लेनर्ड ने लिखा होगा। तो यहाँ पे अपने को जो है टोटल चार पॉसिबिलिटी मिल सकता है कि मिस्ट्री नोवेल किसने लिखा है और कौन पब्लिशर है और कौन ऑथर है करके। तो अपना जो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, फोर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये फोर पॉसिबिलिटी कैसे आया ये समझ में आया होगा। ये एक तो ओवात्यो ने लिखा हुआ है ये अपन कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा कंसिडरेशन ये है कि पेंगुइन पब्लिशर ने जो है वो निकाला है मिस्ट्री नोवेल कर। तो ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन जो बोल सकते हैं कि चार जो है चार पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है मैट्रिक्स अरेंजमेंट का कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग जो है इन फ्यूचर कभी भी क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोग टैकल कर पाओ। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है ये सब आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होगा। तो वहां से वो लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्लीज जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग को और क्वेश्चंस मिले डेली बेसिस पे, जिसपे आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने पे मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल दैट हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रोइंग, चलो बाय।